हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस। और आज से हम अपनी जो क्लासेस हैं वो शुरू कर रहे हैं अदर सब्जेक्ट के लिए। कल हमने जो पोलिंग करवाई थी यूट्यूब पर, उस पर जो ज़्यादातर वोट्स आए हैं वो आए हैं जनरल नॉलेज की क्लास को लेकर के और इंग्लिश की क्लास को लेकर के। तो दोनों तरह की क्लासेस जो है हमारी चलेंगी। इंग्लिश की भी वीडियोस आपके लिए डाली जाएंगी और साथ ही साथ जो है जनरल नॉलेज की क्लासेस भी आपकी होती रहेंगी। और तो क्योंकि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंग्लिश का एक टॉपिक है जिसे हम साइलेंट वर्ड कहते हैं। जहाँ तक हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हमने ऑलरेडी वीडियोस डाल रखी हैं, लगभग 3 से 4 वीडियोस डाली थी हमने, उस पर अच्छे व्यूज आए थे हमारे। और तो कई सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं हमारे जो इंग्लिश की बात कर रहे थे, तो इंग्लिश की भी क्लासेस जो है वो आज से हमने चालू कर दी है। तो आज जो हम टॉपिक हमने जो उठाया है वो उठाया है साइलेंट वर्ड्स का। साइलेंट वर्ड को सीखना काफी जरूरी है क्योंकि साइलेंट वर्ड जो होते हैं ये रीडिंग में भी प्रॉब्लम लाते हैं और राइटिंग में भी प्रॉब्लम लाते हैं। तो किस तरीके से आप साइलेंट वर्ड्स को पहचानेंगे ये मैं जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कहाँ कहाँ होते हैं साइलेंट वर्ड्स, कैसे आपको इनको ट्रैकल करना है, कैसे पता करना है कि यहाँ साइलेंट वर्ड है, ये सारा आप इस वीडियो के एंड तक सीख जाएंगे। तो बेसिक क्लासेस के लिए बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले मैं बता दूं कि साइलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। साइलेंट वर्ड का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे अक्षर या कुछ ऐसे शब्द जिन्हें बोला नहीं जाता, लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं साइलेंट वर्ड। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं, कई लोगों का डाउट होता है कि क्या इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं उनका जो पहला लेटर होता है वो क्या साइलेंट होता है। तो बिल्कुल होता है। यहाँ पर मैंने कई सारे एग्जांपल्स भी लिख रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला वर्ड जो मैंने लिखा है वो लिखा है ऑनर। अब यहाँ पर कई लोग इसको गलत पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने 12 खड़ी पढ़ी होती है तो एच को वहां पर 12 खड़ी में हा कहा जाता है, तो आप इसे हॉनर पढ़ेंगे, ठीक है, हॉनर पढ़ेंगे, लेकिन ये गलत है। इसे हॉनर नहीं, इसे ऑनर पढ़ा जाता है। ऑनर, आ की आवाज आनी चाहिए, ऑनर। ठीक उसी प्रकार से इसे भी हावर नहीं, इसे आर पढ़ा जाता है। ठीक है, क्यों पढ़ा जाता है ऐसा इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ऐसे वर्ड्स में एच जो है वो साइलेंट है। ठीक है, आगे के अभी मैं जो रूल्स आपको बताने वाला हूं उन रूल्स में मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां वर्ड्स जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे नेट लिखा हुआ है, GNAT। अब कई अगर जैसे साइलेंट वर्ड नहीं पता होगा वो इसे ग्नेट पढ़ेगा, लेकिन इसे पढ़ा जाएगा नेट, NAT नेट। ठीक है, GNAT नेट। नेक्स्ट है निमोनिया। इसकी स्पेलिंग जो है 80% लोग जो है गलत लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसमें पी जो होता है वो साइलेंट होता है। तो क्यों साइलेंट है ये अभी मैं आपको रूल में बताने वाला हूं। ठीक है, ये निमोनिया इस तरीके से लिखा जाता है, PNEUMONIA। ठीक उसी प्रकार से है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें पी साइलेंट होता है। राइट वर्ड आपने सुना होगा, इसमें डब्ल्यू जो है साइलेंट है। ठीक उसी प्रकार के नॉलेज में अगर हम देखें तो नॉलेज में के साइलेंट है। अब देखिए इन जितने भी अभी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं इसमें पहला अक्षर साइलेंट है, लेकिन इसमें यहां पर एक वर्ड मैंने लिख रखा है पाम। ठीक है, पाम। अब इस पाम में एल साइलेंट है। ठीक है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं, जो साइलेंट लेटर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड के आगे होते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि साइलेंट जो लेटर्स होते हैं वो वर्ड के बीच में भी होते हैं। जैसे कि यहां पर पाम, PALM, पाम, पाम मतलब हथेली होता है। ठीक है, और इनकी मीनिंग भी आप याद रखिए। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, और आर का मतलब होता है घंटे। नेट का मतलब होता है जो लड़ाकू विमान होते हैं उन्हें नेट कहते हैं। निमोनिया एक प्रकार की फेफड़े संबंधी बीमारी होती है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान को कहते हैं, ये एक सब्जेक्ट है। राइट का मतलब होता है किसी चीज को लिखना, और नॉलेज का मतलब होता है एक ज्ञान। तो ये रहे सारे पढ़ते हैं जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे वर्ड्स को पढ़ने में और लिखने में। तो पहला जो रूल है इसमें वो है बी लेटर को लेकर। देखिए अब यहाँ पर लेटर की मैं बात कर रहा हूं, कई लोग इसे एप्लीकेशन वाला लेटर समझ लेंगे। तो लेटर में आपको बता दूं, जिस तरीके से हिंदी में अक्षर कहते हैं वैसे ही इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं उसे लेटर कहा जाता है। लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्मॉल लेटर और एक होता है कैपिटल लेटर। ठीक है, तो लेटर का मतलब इतना याद रखें, अक्षर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बी लेटर के साइलेंट रूल को समझते हैं। तो देखें, जब भी कभी किसी भी वर्ड में एम के बगल में बी आए तो उस बी
को नहीं पढ़ा जाता है, वो साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। कॉम्ब में COMB कॉम्ब है, यहाँ पर M के बगल में B आ रहा है। ठीक है, तो इसमें B नहीं पढ़ा जा रहा है, इसलिए इसे सिर्फ कॉम्ब कहेंगे। ठीक है ना, कॉम्ब COM कॉम्ब, ना कि कॉम्ब। ठीक है, कॉम्ब COM कॉम्ब ओनली। नेक्स्ट है, अच्छा कॉम्ब का मतलब होता है कंगा करना। ठीक है ना, कंगी करना। नेक्स्ट है लैम्ब। अब इसे लैम्ब नहीं पढ़ा जाएगा, इसे लैम्ब पढ़ा जाएगा, LAM लैम्ब पढ़ा जाएगा। B नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा, क्यों? क्योंकि B यहां पर साइलेंट है। नेक्स्ट है थंब। ठीक है, थंब THUM थंब पढ़ा जाएगा, सिर्फ इतना ही, लेकिन लिखा जाएगा B के साथ। ठीक है ना, थंब। G का साइलेंट रूल क्या कहता है? G का साइलेंट रूल ये कहता है कि अगर G के बगल में N आ रहा है तो G को नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, G के बगल में अगर N आ रहा है तो G को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे कि साइन SIGN लिखा जाएगा SIGN, लेकिन पढ़ा जाएगा इसे सिर्फ साइन। ठीक है, SIN, इसमें G क्योंकि साइलेंट है। नेक्स्ट है डिजाइन DESIGN। ठीक है, डिजाइन। नेक्स्ट है रिजाइन RESIGN रिजाइन, इसमें भी G को नहीं पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट है H का रूल क्या कहता है? H का रूल ये कहता है कि अगर H के बगल में O हो तो H को नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ऑनर, तो इसे O से शुरू कर दिया गया है, ऑनर। ठीक है, H का जो वॉइस है, H का जो साउंड है वो इसमें नहीं डालना है। ठीक है ना, तो ऑनर R और टॉमस, ये थॉमस नहीं है, ये टॉमस है। क्यों? क्योंकि H साइलेंट रहेगा। क्यों साइलेंट रहेगा? क्योंकि H के बगल में O है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट K का साइलेंट रूल क्या कहता है? K का साइलेंट रूल ये कहता है कि अगर K के बगल में N आ रहा है तो K को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है नॉक, ना कि कनॉक। कई लोग ये पढ़ते हैं कनॉक, कनॉक नहीं, ये नॉक है सिर्फ, क्योंकि K इसमें साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? क्योंकि K के बगल में यहां पर है N। और मैंने आपको अभी वर्ड कराया था एक नॉलेज, नॉलेज में K साइलेंट रहता है। ठीक है, और नाइफ, नाइफ का मतलब चाकू होता है, तो NIFE नाइफ ही होता है, लेकिन लिखा इसे KNIFE जाता है। ठीक है, पढ़ा इसे सिर्फ नाइफ जाता है। नेक्स्ट है नॉट, NOT नॉट, हम सिर्फ और सिर्फ नॉट बोल रहे हैं, K को अपने साउंड में नहीं ले रहे हैं, तो इसीलिए K इसमें साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? क्योंकि K के बगल में N आ रहा है। तो इतने रूल्स आपने समझे। अब आगे के रूल क्या है? आगे जो रूल है वो है L का। ठीक है, L का नियम क्या कहता है? L का नियम ये कहता है कि अगर L के बगल में K आ रहा है तो L को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे कि इसे आप पढ़ते हैं वॉक। ठीक है, वॉक, लेकिन अगर आपको ये साइलेंट वर्ड नहीं पता तो आप बोलेंगे इसे वॉल्क। ठीक है, वॉल्क बोलेंगे, जो कि गलत है, वॉक कहते हैं इसे। नेक्स्ट है फॉक, FOLK, फॉक, फॉक डांस आपने देखा होगा। नेक्स्ट है टॉक, TALK है ये इसकी स्पेलिंग। ठीक है, लेकिन इसे टॉक पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि L के बगल में K है। T का साइलेंट रूल अगर तुम देखें तो उस प्रकार से T नहीं पढ़ा जाता अगर उसके बाद में E लगा हुआ है तो। ठीक है, तो लिसन इसे कहा जाएगा, ना कि लिस्टन। T नहीं पढ़ा जाएगा इसमें। और ऑफन में भी देखें तो T के बाद में E आ रहा है, तो इसमें भी T नहीं पढ़ा जाएगा, इसे ऑफन पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है सॉफन, इसे सॉफ्टन नहीं पढ़ा जाएगा, इसे सॉफन ही पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि T के बगल में जो है वो E है। नेक्स्ट है N का साइलेंट रूल ये कहता है कि अगर N के पहले अगर M आएगा तो N नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे कि ऑटम, ऑटम। ठीक है, ऑटम तक पढ़ रहे हैं, N हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पर ये साइलेंट है। नेक्स्ट है कंडेम, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना, तो इसमें भी जो है N हम नहीं पढ़ रहे हैं। कॉलम, कॉलम देखा होगा आपने न्यूज़पेपर वगैरह में, तो वो जो कॉलम है इसमें भी हम जो है N नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम डैम की बात करें, DAMN, ठीक है, डैम ही पढ़ा जाता है, लेकिन लिखा जाएगा इसे DAMN करके। क्यों? क्योंकि इसमें N साइलेंट है। C का साइलेंट रूल ये कहता है कि अगर C से पहले S आ रहा है तो S को नहीं पढ़ा जाएगा, C को नहीं पढ़ा जाएगा इसमें। ठीक है, C का साइलेंट रूल ये कहता है। जैसे कि SCENT सेंट, SCIENCE साइंस और सीन। ठीक है, अब इसमें C को इसमें नहीं पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि C के पहले यहां पर S आ रहा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि साइलेंट में यूज होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जितने भी मैंने आपको ये फैक्ट्स करवाए हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट हैं। ये बार बार जो है आपको आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली है तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं आप चाहें तो उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि
आप इसको रिवीजन भी करते रहें। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, और वीडियो शेयर नहीं करी तो जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।